पाकिस्तान का जो हश्र हमने किया क्योंकि वो दुश्मन देश है और जब जब वो आतंकवाद के फन फैलाने की कोशिश करेगा उसको कुचलना हमारी सेनाओं का काम है, जिसको बखूबी वो कर रही हैं। 4 बार युद्ध में हार चुका पाकिस्तान, लेकिन बार बार वही कर्म करता है। पाकिस्तान का भविष्य अब क्या होगा, उसका इतिहास और भूगोल बदलने की क्षमता हिंदुस्तान में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है दुश्मनों से निपट लेंगे जो सीमा उस पार हैं, लेकिन देश के भीतर जो हमारे दुश्मन हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ज्योति मल्होत्रा, वो नाम जो जेहन में आते ही जासूस शब्द को जिंदा कर देता है। ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल पर मौजूद 487 वीडियोस जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में ज्योति की मौजूदगी और फिर हुई बड़ी घटनाओं के तार अब एक एक करके जोड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में ज्योति के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट हरियाणा पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ज्योति की जासूसी यात्रा का विस्तृत वृतांत है, जिसमें उन सारे सवालों के जवाब दफन हैं जो बीते 10 दिनों से सुलग रहे हैं। हरियाणा पुलिस को गैजेट्स की आंशिक फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, जिसमें दानिश, ज्योति की चैट्स और ज्योति की पाकिस्तान यात्रा का ब्यौरा भी दर्ज है। सोशल मीडिया पर ज्योति पाकिस्तान को लेकर अमन का संदेश दे रही थी। क्या इसकी आड़ में वो भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रही थी, हिस्सा बनी? ये वो सवाल हैं जो गैजेट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नए सिरे से सुलग रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्योति के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिसका अध्ययन जांच टीम कर रही है। 15 मई को पुलिस ने ज्योति को हिरासत में लिया और उसके लैपटॉप और फोन बरामद किए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ज्योति ने आईएसआई एजेंट दानिश के साथ हुई बातचीत के चैट्स डिलीट कर दिए। डिलीट चैट से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि अगर ज्योति और दानिश के बीच सब कुछ इतना सामान्य था तो फिर चैट डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? ज्योति और दानिश की चैट में आखिर ऐसा क्या था? क्या ज्योति ने दानिश को संवेदनशील जानकारियां मुहैया कराई थी? क्या ज्योति किसी बड़ी देश विरोधी साजिश का हिस्सा थी? ज्योति मल्होत्रा की यूट्यूब चैनल पर ऐसे कई वीडियो अपलोड हैं जो जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में ज्योति की मौजूदगी से शक पुख्ता हो रहा है। 2 साल पहले ही ज्योति ने वंदे भारत एक्सप्रेस से मुंबई की यात्रा की थी। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या यह पूरी गतिविधि पूर्व नियोजित थी। कहीं इसका मकसद संवेदनशील जानकारियों को तो एकत्र करना नहीं था। 2 साल के भीतर ज्योति 7 बार मुंबई पहुंची। जांच एजेंसियों को ज्योति पर रेकी का शक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, वहां भी ज्योति वीडियो बना चुकी थी। साथ ही बाड़मेर के बेहद ही संवेदनशील मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर भी ज्योति ने वीडियो शूट किया, जहां पर फोटो शूट की मनाही है। और भारत ही नहीं, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में भी ज्योति मल्होत्रा की भूमिका तलाशी जारी है। विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले ज्योति के बांग्लादेशी यात्रा की एक छोटी सी रील, एक छोटा सा वीडियो देखिए। पिछले साल फरवरी की ये तस्वीरें हैं जब ज्योति बांग्लादेश गई थी। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा के इस बांग्लादेश टूर की पड़ताल में जुटी हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने बांग्लादेश की यात्रा आईएसआई एजेंट दानिश के कहने पर की। इस थ्योरी को बल दे रही हैं कुछ और तस्वीरें। कॉलेज, ओके, क्या नाम है कॉलेज का? ढाका विश्वविद्यालय। ढाका विश्वविद्यालय, ढाका यूनिवर्सिटी। ओके, कह रहे हैं ढाका यूनिवर्सिटी खूबसूरत, बहुत ही बड़ी दिख रही है। देखिए जरा एक बार, वाह भाई वाह वाह। ज्योति के बांग्लादेश विजिट का ये ब्लॉग ढाका यूनिवर्सिटी के पास का है। ढाका यूनिवर्सिटी के पास ज्योति ने जो वीडियो बनाए हैं वो इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है कि ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि बांग्लादेश की तख्तापलट का केंद्र रहा। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल फूंका था, जिसकी शुरुआत ज्योति के बांग्लादेश दौरे के कुछ वक्त बाद शुरू हुई थी।
हालांकि ज्योति का वीडियो ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ ही सेकंड का है, लेकिन वो छात्रों से जरूर मिली थी। सवाल उठ रहे हैं कि ज्योति पाकिस्तान का संदेश वाहक बनकर बांग्लादेश गई थी। ज्योति का बांग्लादेश इसलिए संदिग्ध वहां पर जाना माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश तख्ता पलट में आईएसआई की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा ज्योति ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर गई। आमतौर पर इस मंदिर में भारतीय दुर्गा पूजा के वक्त जाते हैं, लेकिन फरवरी में ज्योति का जाना सवाल खड़े करता है। इसके अलावा ज्योति ने बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों और सुरक्षा बलों का वीडियो भी बनाया था। इन तस्वीरों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि क्या आईएसआई के मैसेंजर के तौर पर ज्योति की बांग्लादेश विद्रोह में कोई भूमिका थी। जासूसी के किरदार में ज्योति इकलौता नाम नहीं है। देश के खिलाफ पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले कई बड़े चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब सबसे नया नाम जुड़ा है सहदेव सिंह गोहिल का। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गुजरात एटीएस ने इस जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सहदेव सिंह गोहिल पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इसे फंसाने के लिए हनी ट्रैप बिछाया था। 23 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे। फिलहाल एटीएस को सहदेव सिंह गोहिल की 11 दिन की रिमांड मिल गई है। अब एटीएस इससे और जानकारी जुटाने की तैयारी में है। इससे पहले वाराणसी से मोहम्मद तुफैल, दिल्ली के मोहम्मद हारून और रामपुर के शहजाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन तीनों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। सहदेव गोहिल की तरह ही इन तीनों ने भी हनी ट्रैप में फंसकर देश से गद्दारी की, कई खुफिया जानकारी सीमा पार पहुंचाई। पाकिस्तानी जासूसों का यह जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। एबीपी न्यूज को पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स की एक और मोडस ऑपरेंडी का पता चला है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हों और वो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहते हैं। बदले में पाकिस्तानी उच्चायोग में पोस्टेड आईएसआई के एजेंट इनसे सिम कार्ड मांगते थे। इसका मकसद क्या था, अब वो समझिए। साल 2023 से भारतीय सेना के सैनिकों को, अफसरों को और उसके अलावा पुलिसकर्मियों को जो पाकिस्तान से आईएसआई के पास से जो स्पाईवेयर आ रहे हैं उनके व्हाट्सएप पर, वो सभी +91 डिजिट के आ रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये सारी ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है, इसमें भी यही सिम कार्ड वाली मोडस ऑपरेंडी काम कर रही थी, जहां पर पाकिस्तान उच्चायोग में पोस्टेड ये आईएसआई के जो हैंडलर्स थे, ये इन सिम कार्ड्स को इस्लामाबाद में आईएसआई के साइबर कमांड सेंटर में एक्टिवेट करवाते थे, जहां पर आईएसआई के हैकर शुद्ध हिंदी में रक्षा विभाग के कभी अधिकारी बनकर या कभी अन्य विभाग के अधिकारी बनकर भारतीय सेना के सैनिकों को और पुलिसकर्मियों को स्पाईवेयर भेजते थे ताकि उनका फ़ोन हैक किया जा सके। और क्योंकि ये सारी मोडस ऑपरेंडी में जो नंबर यूज़ होते थे वो +91 डिजिट के होते थे, ऐसे में भारतीय सेना के सैनिकों और पुलिसकर्मियों के इनके झांसे में आने की संभावना कुछ हद तक बढ़ जाती थी। दरअसल भारतीय सिम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम सक्रिय कर आईएसआई के हैंडलर और पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर और आतंकवादियों से बातचीत करते, जिससे मुठभेड़ में मारे जाने के बाद या फिर पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई सुराग ही ना मिल पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।